गौतम बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मनुष्य का मन ही उसके सुख दुख, सफलता असफलता और शांति अशांति का मूल कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। आइए जानते हैं बुद्ध द्वारा बताए गए मन को नियंत्रण में रखने की 5 शक्तिशाली विधियां। 1. स्मृति वर्तमान में जीना। बुद्ध का पहला और सबसे प्रभावी उपाय है स्मृति या सजगता। मन भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटकता है। जब हम हर क्षण को जागरूकता के साथ जीते हैं तब मन स्वतः शांत हो जाता है। रोज कुछ मिनट ध्यान करें, हर सांस को महसूस करें, हर कार्य को पूरे ध्यान से करें। फल, मन स्थिर और संयमित होता है। ध्यान, मन को केंद्रित करना। बुद्ध ने ध्यान को मन को वश में करने का सबसे शक्तिशाली साधन बताया है। ध्यान से विचारों की अनावश्यक भीड़ समाप्त होती है और मन एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट शांत बैठें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। फल, मन में शांति, एकाग्रता और आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। 3. संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण। मन अस्थिर इसलिए होता है क्योंकि वह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। अनावश्यक इच्छाओं को पहचानें और उन पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बातों में संयम रखने से मन शक्तिशाली बनता है। फल, मन की चंचलता कम होकर आत्मबल बढ़ता है। मैत्री भावना, करुणा विकसित करे, परंतु दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना मन को हल्का बनाती है। बुद्ध ने मैत्री भावना ध्यान का उपदेश दिया, जहां हम सभी जीवों के लिए शुभकामनाएं करते हैं। सभी प्राणी सुखी हों, यह भावना मन में दोहराएं। फल, द्वेष और क्रोध मिटते हैं, मन शांत होता है। पेज 5. समता, सुख दुख में समान रहना। परंतु बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता या असफलता में समान भाव रखें। फल, मन बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता और स्थिर बना रहता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का प्रश्न स्पष्ट है, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जब हम इन 5 विधियों स्मृति, ध्यान, संयम, ध्यानता और पंत्र करते हैं, मैत्री भावना और समता को जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा मन हमारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं।